गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। बच्चों, कंप्यूटर दो कंपोनेंट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर बना होता है। हार्डवेयर हम उन फिजिकल कंपोनेंट्स को बोलते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर हम उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो कंप्यूटर में इन दोनों कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है। किसी भी एक कंपोनेंट के बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है। आज हम सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Software is a set of programs which is designed to perform a specific task or operate the computer. A program is a sequence of instructions to solve a particular problem. Several related programs may be grouped to create a software. These software are created by programmers and distributed by using disk or internet. बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता है। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूजर इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शंस यानी कमांड सेंड करता है। तो कंप्यूटर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है, उन इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम। जैसे मान लो हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं, तो इसमें इनपुट के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसिंग के लिए अलग और आउटपुट के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस होगी। और जब हम इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ मिला देंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एडिशन का प्रोग्राम। सिमिलरली कई सारे रिलेटेड प्रोग्राम्स का जब हम ग्रुप तैयार करते हैं, सेट बनाते हैं, तो वो बन जाता है सॉफ्टवेयर। जैसे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम चार प्रोग्राम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बनाते हैं। और जब हम इन प्रोग्राम्स का ग्रुप तैयार करते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर। तो हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो हमारे कंप्यूटर यानी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। आज हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंप्यूटर या स्मार्टफोन स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट या सेव करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नेट सर्फिंग के लिए वेब ब्राउजर, मोबाइल में कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक के साथ साथ तरह तरह के मल्टीमीडिया प्लेयर्स, गेम्स सभी सॉफ्टवेयर ही हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं और यूजर इन्हें सीडी और डीवीडी के थ्रू परचेज कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बच्चों, सॉफ्टवेयर के फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software are the software which are used by the system. These are designed for controlling the internal operations of the computer. बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हमारा सिस्टम यानी कंप्यूटर यूज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अलग अलग इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, जिनमें से कॉमन ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को रन करना। सेकेंड, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि वो एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें। थर्ड, इनका यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए करना। फोर्थ, जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उन्हें रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। फिफ्थ, जो इंस्ट्रक्शंस यूजर कंप्यूटर में सेंड करता है, उन्हें यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों,
सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, थर्ड, डिवाइस ड्राइवर एंड फोर्थ, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is a system software. It controls all the activities of the computer, hides the complexity from the user, and makes better utilization of resources. It acts as an interface between hardware, application software, and user. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका IQ 0 है। इसमें जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूजर इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शंस सेंड करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आती है कि जो हमारा हार्डवेयर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 को ही समझता है। तो इस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन सेंड करना यूजर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसी कम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए एक ऐसे इंटरफेस की जरूरत पड़ती है जो यूजर के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि यूजर अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन सेंड कर सके। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसी इंटरफेस का काम करता है। हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी को यूजर से हाइड करने के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने और रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने का काम भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉमन एग्जांपल्स हैं डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, यूनिक्स, लाइनेक्स एक्सेट्रा। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप्स में यूज होते हैं। इसके साथ साथ जितने भी आज हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उन सभी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। जैसे कुछ में एंड्रॉयड और कुछ में iOS का यूज होता है। सेकंड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। Language translator is a system software that is used to translate the program written in high-level language or assembly language into machine language। बच्चों, कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो होता है 3 लैंग्वेजेस में। फर्स्ट, मशीन लैंग्वेज, सेकंड, असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे हमारी मशीन यानी कंप्यूटर हार्डवेयर अंडरस्टैंड करता है। यह बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शन सेंड करने के लिए भी इसी लैंग्वेज का यूज होता था। लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में 0 और 1 के साथ साथ हमने कुछ कोड को इंग्लिश वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना भी स्टार्ट कर दिया और इस लैंग्वेज को हम बोलते थे असेंबली लैंग्वेज। एंड थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्लीटली यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है यानी सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन इसमें इंग्लिश वर्ड्स में की जाती है। बच्चों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर यूजर के इंस्ट्रक्शंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, असेंबलर, सेकंड, इंटरप्रेटर एंड थर्ड, कंपाइलर। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, assembler. It is a language translator that is used to convert assembly language program to machine language program। बच्चों, assembler वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। असेंबलर में जो इनपुट जाती है उसे हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम और जो ये आउटपुट जनरेट करता है उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। Second, interpreter. It is a language translator that is used to convert high-level language program to machine language program line by line. It means it first scan one line of program. If this is error-free, it will execute it. Otherwise, it will stop execution. This process takes more time in execution of any program. बच्चों, इंटरप्रेटर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को
मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। यानी इंटरप्रेटर सबसे पहले प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन को एरर्स के लिए स्कैन करेगा। अगर वो लाइन एरर फ्री है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप कर देगा। तो इंटरप्रेटर की मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन स्कैन होता है और इस कारण प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लगता है। थर्ड, कंपाइलर। It is a language translator that is used to convert whole high-level language program to machine language program at once. It means it first scan whole program at a time. If this is error-free, it will execute it. Otherwise, it will stop execution. So it takes less time in execution of any program. बच्चों, कंपाइलर भी इंटरप्रेटर की तरह ही है, क्योंकि यह भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि जो इंटरप्रेटर है वो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन स्कैन करता है और कंपाइलर सारे के सारे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है और वो प्रोग्राम अगर एरर फ्री है तो उसे एग्जीक्यूट करता है, नहीं तो एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो इस प्रोसेस में प्रोग्राम को कन्वर्ट करने में तो ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने में काफ़ी कम समय लगता है। It is a system software that tells operating system how to communicate with the hardware. It controls and monitors functioning of particular device attached to the computer. It acts as a link between a device and operating system. When we attach a new device, we need to install its driver so that operating system knows how it needs to be managed. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे इनपुट डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेज है या फिर स्टोरेज डिवाइसेज है, उन सभी को कंट्रोल या मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से पता लगेगा कि किस डिवाइस का क्या काम है? तो इसके लिए जो हार्डवेयर डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उन डिवाइसेस के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन सेंड कर देते हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग सके कि इस डिवाइस का क्या काम है, और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक तरह से डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच लिंक का काम करते हैं। तो जब भी हम कोई नई डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसे यूज करने से पहले हमें उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। Modern operating systems already contain device drivers of various input-output devices of popular companies. If we attach a device whose drivers are inbuilt in the operating system, the device will start working as soon as we attach it with our computer. This is called plug and play capability. बच्चों, जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम यूज करते हैं उन सभी में पहले से ही पॉपुलर कंपनीज के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ड्राइवर होते हैं। तो जैसे ही हम किसी ऐसी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं जिसके ड्राइवर्स पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट हैं, तो वो डिवाइस अटैच होते ही काम करना स्टार्ट कर देती है और इसी कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले। Fourth, utility programs. These are the programs which are provided by the manufacturer of various hardware to ensure the proper functioning of the computer. There are several types of utility programs that are commonly used. Some utility programs erase outdated or temporary files. Some allows us to backup files. Some saves our computer from virus attacks. Some recover the information erased. बच्चों, यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक करने या फिर कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। ये चेक करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। कंप्यूटर में कई सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ का यूज आउटडेटेड या टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करने, कुछ का बैकअप लेने, कुछ का कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने, और कुछ का यूज ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकवर करने के लिए होता है जो एक्सीडेंटली हमसे रिमूव हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट एडिटर्स, बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो ये थे बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
Application software are the software which are used by the user. These software perform single task, that is, software designed to satisfy one purpose may not be able to solve other purpose of the same user. Application software are created by the programmers using high level languages. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज यूजर अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो मेन डिफरेंस है वो यह है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और प्रोसेसर को मैनेज करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हर टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो उसका यूज हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ही कर सकते हैं, ना कि प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट, general purpose application software. These are the application software which are designed to perform common tasks and satisfy the need of many users. बच्चों, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल पर्पस यानी ऐसा पर्पस या टास्क जो कई सारे यूजर्स के लिए कॉमन होते हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैटेलाइट लॉन्चिंग सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय ए बैंक। तो बच्चों, ये थे सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू।